24 दिसंबर 2021 यही वो तारीख है जिस दिन एक नाम और एक चेहरा अचानक सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक, न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की चर्चा होने लगी। चर्चा की वजह भी थी, कानपुर में हुई छापेमारी ने देश के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी का एक और अध्याय जोड़ दिया। दरअसल 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात डीजीजीआई की स्पेशल टीम ने कानपुर की सी कोठी में छापा मारा। आधी रात को चला ये पूरा ऑपरेशन गुप्त था, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इत्र। 197 करोड़ कैश की बरामदगी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे डीजीजीआई के खुफिया विभाग के 60 दिनों की जीतोड़ मेहनत थी। सही सुना आपने, करीब 2 महीने की रेकी के बाद ऑपरेशन इत्र को आधी रात अंजाम दिया गया। एक गलती का मतलब था पूरी मेहनत पर पानी फिर जाना। किसी फिल्मी स्टाइल में डीजीजीआई ने ऑपरेशन इत्र को सफल बनाया। कैसे, आपको पूरी कहानी बताते हैं। डीजीजीआई की इंटेलिजेंस यूनिट को रेड का जिम्मा सौंपा गया, जिसकी बुनियाद थी हेरा फेरी के काले खेल से जुड़ी एक गुप्त जानकारी। ऑपरेशन इत्र के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। इस टीम के एक एक मेंबर का चुनाव उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए किया गया। केस में बड़े पैमाने पर कैश इन्वॉल्व था। मतलब ये कि एक छोटी सी सूचना लीक होने से ऑपरेशन खटाई में पड़ने का जोखिम था। ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज कानपुर में बिना लोकल सपोर्ट के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना था। ऑपरेशन इत्र से जुड़े अफसरों ने बीते 60 दिनों में कई बार शहर का दौरा किया, एक एक जानकारी खुद जुटाई। यहाँ तक कि इनकम टैक्स और जीएसटी की लोकल टीम को लूप में नहीं रखा गया। रेड से ठीक पहले लोकल टीमों के साथ जानकारी साझा की गई। इंटेलिजेंस टीम की मेहनत रंग लाई। कानपुर में छापेमारी शुरू हुई और कन्नौज में खत्म हुई। जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिली, 19 करोड़ कैश मिला है, जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया। गोल्ड हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है, ये बिगेस्ट कैश रिकवरी। जब पीयूष जैन के घर पर छापा मारा गया, तब तक दुनिया के लिए ये छापेमारी का एक आम छापा था। लेकिन चंद दिनों के बाद पीयूष जैन के घर के अंदर से बाहर निकले खजाने के राज ने सबको चौंका दिया। जो तस्वीरें सामने आई वो पहले नहीं देखी थी। दरअसल कानपुर और कन्नौज में जांच एजेंसियों को नोटों वाला तहखाना मिला। कानपुर में पीयूष जैन की इसी कोठी में 177 करोड़ रुपए बरामद हुए। छापेमारी के दौरान पीयूष जैन के बेडरूम से कैश के बंडल भरी 4 अलमारियां मिली, तो कोठी में बने तहखाने में नोटों के बंडलों से भरी 3 अलमारियां मिली। ये वही काला धन है जिसे गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिसे गिनती करने में कई दिन लगे, और तो और जिसे बैंक तक पहुंचाने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल हुआ। एक कंटेनर में 25 बक्से लादे गए थे। इन 25 बक्सों में 1 अरब 9 करोड़ 34 लाख 74,240 रुपए थे। इसके बाद दूसरी बार में भेजे गए कंटेनर में 17 बक्से थे। इन 17 बक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार रुपए थे। इस तरह कोठी में मौजूद 177 करोड़ रुपए बैंक तक पहुंचाए गए। ये कानपुर में हुई बरामदगी की कहानी है, जबकि पीयूष जैन के पुश्तैनी घर यानी कन्नौज में छापेमारी के दौरान तहखाने में 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और भारी मात्रा में चंदन का तेल मिला है। गुरु घंटाल पीयूष जैन ने नोटों को तहखाने में छिपा कर रखा था। ये वही तहखाना है जहां से छापेमारी के दौरान 19 करोड़ कैश बरामद हुआ। ये वही तहखाना है जहां से काली कमाई का खजाना मिला। आप देख सकते हैं बेडरूम में एक दरवाजा बना हुआ था। इसी दरवाजे के पीछे नोटों का तहखाना है। तहखाने में जाने के लिए बेडरूम के अंदर से सीढ़ी बनाई गई है। यही सीढ़ी उस तहखाने तक पहुंचती है जहां पर पीयूष जैन ने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगा रखा था। लेकिन छापेमारी के दौरान जांच टीम को ये तहखाना मिल गया। मुश्किल था, साइन तो विटनेस के तौर पे बनाए हम लोगों ने। सर कैश ढूंढना कितना मुश्किल था? आसानी से मिल रहा था कि बड़ी कोशिश? नहीं, बहुत कोशिश से उन लोगों ने ढूंढा। मदद की उन लोगों ने?
कि जो अंदर परिवार के लोग थे, कुछ बताया कहाँ पर क्या है? नहीं, वो तो वो परिवार के लोगों को पता ही नहीं, उसके लड़के को तो बच्चों को कुछ नहीं पता नहीं, था? वो तो लोग यहाँ रहते ही नहीं, उनको बच्चे क्या परेशान थे अंदर फिर जब कार्रवाई आपको हुई? आपने देखा वो कैसे उन्होंने पता अरे लगाया वो है? तो वो अपना छानबीन कर रहे थे, हम लोग उसके लिए तोड़ेंगे तो परमिशन ली, उससे तोड़ा उसको। सबसे ज़्यादा टीम को दिक्कत कहाँ पे आई थी, क्या सबसे ज़्यादा तो कठिन? सबसे मुश्किल कौन सी समय सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड गैस कहाँ से बरामद हुआ था? अंडरग्राउंड में फर्स्ट फ्लोर पे है। जी। बक्सा नंबर 1, बक्सा नंबर 2, बक्सा नंबर 3, बक्सा नंबर 4, बक्सा नंबर 5। ये वही बक्से हैं जिसमें इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से बरामद काले धन को रखा गया है। 1:30 बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई, सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं? आप देखिए, बाहर की टीम आज तक यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। रात का इस वक्त जो समय है वो लगभग 1:30 बजा है और हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीजें जो यहाँ से रिकवर हुई हैं। सीजर वर्क चल रहा था, रेड दोपहर में लगभग खत्म हो गई थी, पर सीजर अभी तक जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो कर रही थी। और आप देखिए, इन बॉक्सेस को काफी हैवी लगते हुए AA लिख के कुछ सिग्निफाई किया गया है। और ये बॉक्सेस जो हैं, इसमें आप देखिए परफ्यूम्स, कन्नौज, इसका मतलब कि इसमें परफ्यूम्स हैं, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर। और इसके जरिए यानी कि ये सीजर का काम था और इसमें परफ्यूम्स या इस तरह की चीजें हैं जो कि सेंटेड हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है सीजर का काम, दिन में रेड का काम, और अभी भी अनसुलझी पहेली। पीयूष जैन के ठिकाने से अब तक जो मिला है उस काली कमाई का हिसाब समझिए। कानपुर से 177 करोड़ 45 लाख रुपए की बरामदगी, दुबई समेत देश के कई शहरों में प्रॉपर्टी के दस्तावेज, कन्नौज में करीब 19 करोड़ का काला धन बरामद, विदेशी मुहर वाले 23 किलो सोने के बिस्कुट, चंदन का तेल जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है, फर्जी फर्म के कागजात और फर्जी बिल मिले हैं। सवाल यही है कि इत्र कारोबारी के पास कहां से आया इतना पैसा। जांच एजेंसी ने काली दौलत को बरामद कर लिए, लेकिन ये आई कहां से, इसके तार जुड़ने अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।